नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर सैनी और आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में मैजिस्ट्रेट को क्या पावर्स हैं बेल के लिए और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसके लिए कौन सा सेक्शन है। दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए मैजिस्ट्रेट को 437 सेक्शन है, जिसके तहत एक मैजिस्ट्रेट को पावर्स दी गई हैं कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी बेल ग्रांट कर सकता है एक्यूज्ड को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेल एक डिस्क्रिशनरी रेमेडी है जब भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में बात आती है, लेकिन उसके लिए भी एक क्राइटेरिया जो सेक्शन 437 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है कि उस डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कोर्ट ने कैसे करना है। दोस्तों, जो 437 की जो लैंग्वेज है वो ये कहती है कि जब भी किसी व्यक्ति को जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत पुलिस अरेस्ट करती है और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, तो फिर कोर्ट देखता है कि क्या वो ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट उसमें लाइफ नहीं तो नहीं है और या इम्प्रिजनमेंट फॉर डेथ तो ना है। अगर उसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ सेंटेंस उसमें दी गई है तो ऐसे में फिर वो कोर्ट उसमें बेल नहीं दे सकता। और दूसरा, उसमें देखना है कि क्या ऐसे व्यक्ति को पहले कभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उसको डेथ सेंटेंस में कन्विक्ट तो नहीं किया गया, या फिर उसको 7 ईयर तक के किसी ऑफेंस के अंतर्गत पहले कन्विक्ट ना किया गया हो और उसको 2 या और उससे ज़्यादा बार किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में सज़ा ना हुई हो। अगर ऐसा है तो फिर कोर्ट उसको बेल नहीं देगा। तो इसके अंतर्गत भी एक प्रोविज़ो है जो सेक्शन 437 का जो सब सेक्शन 1 है, उसका प्रोविज़ो ये है कि ऐसे में भी अगर कोई वोमेन है जो 16 ईयर्स से नीचे कोई व्यक्ति है और सिक है, इन्फॉर्म है, तो ऐसे केस के अंदर भी कोर्ट कंसिडर कर सकता है बेल के लिए। तो इसका फिर आता है सबसेक्शन जो 2 है। जो सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, जो सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो मैजिस्ट्रेट का एक्चुअल डिस्क्रिशन दिया गया है कि अगर मैजिस्ट्रेट ये पाता है कि अभी जो पुलिस ने जो ग्राउंड दिए गए, जो मटेरियल कलेक्ट किया गया है, उससे ऐसा नहीं लगता कि उस रीजनेबल ग्राउंड नहीं है टू बिलीव दैट कि उस व्यक्ति ने ऐसा कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, उसमें फर्दर इंक्वायरी रिक्वायर्ड है, तो ऐसे उस सर्कमस्टेंसेस में फिर व्यक्ति को कोर्ट बेल दे देता है। और उसके आगे जो सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 3 के अंतर्गत फिर ऐसे ऑफेंसेस जो सेक्शन तकरीबन जो आईपीसी के जो इसके चैप्टर 6 में और उसका जो चैप्टर फिर 16 चैप्टर है और 17 चैप्टर है, इसमें तकरीबन सीरियस ऑफेंसेस ही दिए गए हैं कि ऐसे ऑफेंसेस के अंतर्गत फिर बेल का जो अबेटर है और इनको जो बेल के प्रोविजंस हैं उन कंडीशंस का फिर 437 में मेंशन किया गया है कि वो फिर ऐसे व्यक्तियों को किन कंडीशंस में ही बेल कोर्ट कंडीशन इम्पोज करके ही उनको बेल दी जा सकती है। इसके अलावा जो फिर आगे सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसेक्शन 6 है, इसके अंतर्गत भी अगर कोई व्यक्ति कस्टडी में है, अगर उसको चार्जशीट की जो फर्स्ट डेट फिक्स करने से 60 डेज़ के अंतर्गत अगर उसकी एविडेंस कंक्लूड नहीं होती, तो उसके बाद भी 437 में भी वो व्यक्ति जो कस्टडी में है फिर बेल का इंटाइटलमेंट उसकी हो जाती है। तो ये सभी और जो 437 का जो सबसेक्शन 7 है वो भी इम्पोर्टेंट है। वैसे हार्डली इसको यूज़ करते हैं कि जब किसी मटेरियल विटनेसेस की एविडेंस होने के बाद अगर कोर्ट पाता है कि उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस ऐसी नहीं है, केस कोई सॉलिड एविडेंस उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ नहीं है, तो भी उस व्यक्ति को रिलीज़ कोर्ट कर सकता है। ये 437 में मैजिस्ट्रेट की पावर्स हैं जिनके अंतर्गत मैजिस्ट्रेट अपना डिस्क्रिशन यूज़ करके नॉन बेलेबल ऑफेंस के किसी भी व्यक्ति को भी बेल पे रिलीज़ कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
जो बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है बेल के बारे में वो है एंटीसिपेटरी बेल, जो 438 सेक्शन है सीआरपीसी में एंटीसिपेटरी बेल के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है क्रिमिनल प्रैक्टिस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वाचिंग।